हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिक कैंडल के बारे में जिसको देख करके आप अच्छा ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं और उस कैंडल को ऑब्जर्व करके आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आई होप अभी तक मैंने जितने भी आपको चार्ट के बारे में बताया है, लाइव चार्ट मतलब जो जो स्टॉक पे मुझे अच्छा अच्छा चार्ट पैटर्न मिला है, तो मैंने सारा कुछ और अपने सारे वीडियोस में डिस्कस किया है और सबके रीजंस भी बताए हैं मैंने। और सारे स्टॉक्स तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जितने भी मैंने टारगेट्स दिए थे वो सारे सबके हिट हो चुके हैं। तो आपसे आप लोग सारे वीडियोस देख रहे होंगे और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आपकी जो लर्निंग की जो जर्नी है वो सारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यूनिक कैंडल के बारे में जो आप जब देखोगे तो उससे एक अच्छे ट्रेड का डिसीजन ले सकते हो। और ये कैंडल जो है इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि ये आप कभी भी इस कैंडल को देखोगे तो उस समय तुरंत आप वो ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हो। उसके भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि ये कैंडल अगर फॉर्म हुआ उसके बाद और क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले करके एक स्टॉक को परचेस कर सकते हो और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो चलिए हम बात करने वाले हैं उस कैंडल का नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो उस यूनिक कैंडल का नाम है लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो ये जो लॉन्ग लेग डोजी है ये आप अगर डेली चार्ट पे ऑब्जर्व आप चाहो तो डेली चार्ट पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी तो आप 15 मिनट के चार्ट पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी तो आप वीकली चार्ट पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये 3 टाइम फ्रेम है, नहीं तो डेली, नहीं तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, नहीं तो आपका वीकली टाइम फ्रेम। तो आप इन तीनों में आराम से देख सकते हो। यानी तो आप अगर आवरली टाइम फ्रेम भी देखना चाहो तो उस टाइम फ्रेम होता क्या है एग्जैक्टली कि इस ड्यूरेशन में मीन्स अगर मैंने 15 मिनट का चार्ट सेलेक्ट किया है तो 15 मिनट के चार्ट पे एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और वही जब आप उसको 5 मिनट कर दोगे ना तो आपको वो कैंडल का वैरायटी अलग हो जाएगा, मतलब वो डिफरेंट टाइप का दिखने लगेगा। तो इसीलिए वो जो होता है टाइम फ्रेम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप बहुत मतलब ऐसे सिचुएशन में हो कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, मतलब आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बड़ा टाइम फ्रेम लो। जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो ऐसे कैंडल को, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम उस कैंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको पैसे कमाने का रास्ता दिखाएगा। और वो जो कैंडल है उसको यूज़ करके अगर आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ एट अ करेक्ट टाइम, यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम दैट। तो चलिए देखते हैं हम कौन से कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है वो कैंडल। इस कैंडल का नाम है लॉन्ग लेग्ड डोसी। तो ये लॉन्ग लेग डोसी बनता कैसे है? तो ये लॉन्ग लेग डोसी ऐसा दिखता है जहाँ पे आपकी लंबी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और एक ऐसी लाइन होगी जो कि ऊपर में होगी। और इसका ये जो लंबी वाली लाइन है मीन्स इसको शैडो पार्ट बोलते हैं। ये जो शैडो पार्ट है इसका, ये नीचे बहुत लंबा सा होगा और यहाँ पे एक छोटी सी क्रीम कलर की कैंडल फॉर्म होगी। ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है, बट कैंडल ऐसा होगा, कैंडल ऐसा बनेगा। ऊपर में ग्रीन कलर का एक बॉक्स काइंड ऑफ या एक स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, और नीचे ऐसी लंबी सी लाइन होगी। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना रहेगा और नीचे लंबी सी लाइन होगी। ये बॉक्स भी हो सकता है या फिर ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने वाला भी हो सकता है, ठीक है। बस इसका मेन आपको क्या देखना है कि इसकी जो ये लाइन है इसको हम लोग शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शैडो लाइन होती है ये लंबी होनी चाहिए और ये जो पोर्शन है कैंडल का बॉडी पोर्शन ये ऊपर में होना चाहिए, ठीक है।
ये थोड़ा ऊपर में होना चाहिए और ये जो शैडो वाली लाइन है ये लंबी नीचे होनी चाहिए। मतलब ऊपर में अब आपका बनेगा कैंडल का बॉडी और नीचे बनेगा लंबा सा शैडो। शैडो मीन्स काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा। तो चलिए हम चार्ट पे बात करते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी कहाँ पे कैसे बना है और कैसे इसमें परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो चार्ट में ओपन कर लेती हूँ। तो ये DLF लिमिटेड का चार्ट है। इसको मैंने आपको दिया था इसके ऊपर ट्रेड और एग्जैक्टली ये वैसा ही परफॉर्म किया, इसने अपना टारगेट हिट किया। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग लेग डोजी कहीं भी फॉर्म करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। लॉन्ग लेग डोजी अगर आपका फॉर्म हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर्म होना चाहिए, तो वहाँ से आपका ऊपर जाने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी हमारा इस चार्ट में बना है और बनने के बाद ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। आइए देखते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया लॉन्ग लेग डोजी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है तब वहाँ पे से आपको अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। पॉइंट इन द सेंस अगर मान लो आपका कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक कैंडल यहाँ बना, एक कैंडल यहाँ बना, डाउनवर्ड मूवमेंट्स में आ रहे हैं कैंडल आपके, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट भी कैंडल आपके आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपका कोई ट्रेंड लाइन हो या फिर 50 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन हो या फिर 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन हो, वहाँ तक ये कैंडल गिरते 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 आया, यहाँ तक आया। मैंने बोला 3 कंडीशन, आइदर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे हो सकता है या फिर आपका ट्रेंड लाइन हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन हो सकता है। मीन्स कोई एक सपोर्ट देने वाला प्लेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट देने वाला प्लेस जब जहाँ पे होगा समझ लीजिए अगर वहाँ ऊपर से स्ट्रॉन्ग गिरते गिरते आया और ये सपोर्ट लेने वाले प्लेस पे अगर ये एक लॉन्ग लेग डोजी बनाता है, ठीक है, तो आपके यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड रेड, एंड देन यहाँ पे आया और यहाँ पे मान लो हमारा एक ट्रेंड लाइन है या फिर यहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है या फिर यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है या फिर सपोर्ट है, और जस्ट यही पे इसमें एक लंबा सा लॉन्ग लेग डोजी बनाया, तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड अच्छा सा ले सकते हैं। और आपको अगर डबल कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, एक कैंडल का वेट करोगे। अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, अगर आप डर रहे हो ट्रेड लेने में क्या होगा नहीं होगा, तो डबल कंफर्मेशन के लिए एक या सिंगल एक और कैंडल का वेट कर सकते हो। ये समझो ये सारे जितने भी ये कैंडल्स बनते 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 नीचे आए, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुआ और यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये आपका डबल कंफर्मेशन दे देता है कि ये प्राइस ऊपर मोमेंटम जाएगा। ऐसे तो मैं यहीं पे रिकॉग्नाइज करके ट्रेड लेना मतलब ले लेती हूँ, बट अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो इसके बाद एक ग्रीन कलर का, इस काइंड ऑफ कैंडल के बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल का होना चाहिए, इसके बाद आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम DLF की बात कर रहे थे, तो DLF के चार्ट पे जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अगर इस पॉइंट पे लॉन्ग लेग डोजी मिल जाता है गिरते 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 सपोर्ट पॉइंट पे, तो मैं यहाँ से ट्रेड लेना मतलब जनरली लेती हूँ। तो DLF का चार्ट हमारे यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैंने आपको बताया था 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उतना ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मतलब ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं अगर हमको स्टॉक पोजिशनल रखना है, इंटरडे नहीं करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बना है, लॉन्ग लेग डोजी बना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और कहाँ बना है, जस्ट ये जो पर्पल वाली लाइन है ना, ये है हमारी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर में बना है ये। तो मैंने आपको क्या बताया था
प्राइस ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिरते हुए आएगी रेड कलर की कैंडल बनाते बनाते, या प्राइस ऐसे नीचे आएगी कोई भी कैंडल्स बनाते बनाते, रेड ग्रीन मिक्स अप काइंड ऑफ। बट ये जैसे ही नीचे आएगी और यहाँ पे बेस के पास या सपोर्ट के पास यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनता है, तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, जूम कर लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो आप, ये प्राइस क्या हुआ, पहले नीचे आया, इंटरेस्ट से बताते हो आपको। स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, धीरे 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 करके नीचे आया, और नीचे जैसे ही आया इसने देखा यहाँ पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और जस्ट यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे बना लिया एक लॉन्ग लेग डोजी। जैसे ही यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बना, उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस तुरंत ऊपर। तो ये रीज़न था, मैंने इसकी वजह से TRF को रिकमेंड किया था और इसने अपना टारगेट भी हिट किया। तो अब हम बताते हैं आपको दूसरे पॉइंट पे कि कहाँ पे एक जगह और बना है लॉन्ग लेग डोजी, और वहाँ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। एक लॉन्ग लेग डोजी आप देख सकते हो यहाँ पे बना है। आई डोंट नो, उस वक्त मैंने ये चार्ट ये बना था आपका 31 मई 2023 पर। आई डोंट नो यहाँ पे उस वक्त कोई सपोर्ट था या 20 डेज 50 डेज़ का मूविंग एवरेज का लाइन था, या मे भी हो सकता है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे रहा होगा, तो या सपोर्ट रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बना कैंडल, और इसने एक और डबल कंफर्मेशन दिया यहाँ पे, मतलब इसने लॉन्ग लेग डोजी बनाया यहाँ। उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन इसने एक और दे दी कि मैं एक और ग्रीन कैंडल बना रहा हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस कैसे ऊपर चढ़ा है। ठीक है, ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। और हम तीसरे एग्जाम्पल के हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो आप एक लॉन्ग लेंथ डोजी बना है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और लेकिन नीचे सस्टेन नहीं किया, तो इस पर सीधे फिर यहाँ से धीरे धीरे करके थर्ड कैंडल पे एक अपवर्ड मूवमेंट का डायरेक्शन दिया है। ठीक है, तो प्राइस जब लॉन्ग लेंथ डोजी बना था तो 471 पे, और उसके बाद 2 दिन बाद इसलिए परफॉर्मेंस देके किया 478 तक गया है। 478 यहाँ पे रखो तो 480 तक गया, 469 से 480, 469 से 480 प्रॉफिट दिया इसने भी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया आपका, मतलब एक लॉन्ग लेग डोजी बन गया, एक रेड कैंडल बन गया। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने से थोड़ा सा डरेगा, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि जब लॉन्ग लेग डोजी बने तो ऊपर पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उससे हमारा डबल कंफर्मेशन होता है। और सेकंड थिंग, लॉन्ग लेग डोजी अगर यहाँ पे ऊपर में बन जाता है तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड लेने से थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि लॉन्ग लेग डोजी बनना कहाँ चाहिए, नीचे बनना चाहिए। जब आपकी प्राइस नीचे डायरेक्शन में जा रही हो तब लॉन्ग लेग डोजी बनना चाहिए। नीचे जा रही हो और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनी, तब इसका रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा होता है। अब ये ऊपर जा रही है तो भी लॉन्ग लेग डोजी ऊपर में बन गई तो आपको उतना ये प्रॉफिट नहीं देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो था वो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जा करके तब यहाँ पे उसने लॉन्ग लेग डोजी बनाई, इसलिए इसमें ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे उतना दिया नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ही है। मतलब धीरे धीरे करते करते तो यहाँ तक प्राइस पहुँचा, मीन्स 469 या 470 से लेकर के 497 तक टाइम लगा इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन आप इस सिनेरियो में देखो कि ये नीचे गिरते गिरते तब यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनाया था, तो ये झट से ऊपर पड़ गया। ठीक है, तो मेन आपको क्या देखना है, लॉन्ग लेग डोजी ऊपर बनेगा, ऊपर इन द सेंस अगर मान लो प्राइस चढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनता है तो ये मेरे को उतना कंफर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर प्राइस डाउन जा रही है, किसी स्टॉक के नीचे गिर रहा है और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे अब 2-3 कंडीशंस रख लेना। ठीक है, पहला कंडीशंस की प्राइस जो है वो नीचे डायरेक्शन में मूव कर रही हो और अचानक से नीचे आते हैं, फिर ये लॉन्ग लेग डोजी बनाता है, तब इसके ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपका यहाँ पे आइदर कोई
सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए या फिर कोई मूविंग एवरेज की लाइन होनी चाहिए, तो वहाँ से ये एक अच्छा मूव दे सकता है। तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप लॉन्ग लेग डोजी में ट्रेड करोगे। तो आप कंडीशन ये याद रखना कि प्राइस जो है वो नीचे गिरता हुआ हो और उसके बाद वहाँ सपोर्ट के पास लॉन्ग लेग डोजी बनाया हो, और दूसरी चीज़ या फिर वहाँ पे कोई मूविंग एवरेज की लाइन हो वहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनाया हो, तब हम इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।